मैं खुद से चाहता था कि मैं डिफेंस में जाऊं, बट हम्म, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं मैम। हम्म, तो फिर मैंने सोचा मेरे बेटे को मैं इस लाइन में भेजता हूँ। फिर हम्म, अभी इसका सिलेक्शन चित्तौड़गढ़ में हुआ है, जो अपने राजस्थान की नंबर 1 सैनिक स्कूल है, हम्म। उसमें इसका सिलेक्शन हो गया मैम। ये सारी संदीप जी की मोनार्क एकेडमी की ही देन है। वहाँ जाकर लगातार बच्चा 7 साल वहीं सेना के अधिकारियों के बीच में रहकर तैयारी करता है, तो एनडीए के लिए वहाँ प्रिपरेशन करवाई जाती है बच्चों को। इतना अच्छा नहीं था मैं मैथ वगैरह किसी चीज़ में, लेकिन फिर मोनार्क ने मेरा बेस बनाया और फिर मैं कंपटीशन एग्ज़ाम में पास होके सही सोच दौड़ चला गया। मैं सोचा करता फौज में जाना अच्छा रहता है और फिर रिटायर हो जाएंगे तो मिलते हैं पेमेंट। मोटिवेट किया इस तो वजह से। बच्चा ने एक एक दो दो साल लाग जाए पर थे 3 महीना में कहते हैं। उस सर की वजह से, क्योंकि सर ने बहुत सारा पेपर वगैरह करवाए और बहुत सही से पढ़ाया, इस वजह से। तो भाई यो टाबर हॉस्टल में रिया करते हो, तो बेटा हॉस्टल की थोड़ी सी स्टोरी मैं जानना चाहूंगी। सुबह कितनी बजे उठा था और रात तक थारो के रूटीन चलतो? राम राम जी, मोक्ष पुजल को झुंझुनू पे थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं पहुंची हूँ मोनार्क एकेडमी चिड़ावा के अंदर। पीछे थे देख सको, अगर थे भी सपनों देख रहे हो कि मैं मेरे बच्चा ने अफसर बनाऊं और एक अच्छी एकेडमी के अंदर पढ़ा कि मिलिट्री नवोदय और सैनिक स्कूल के अंदर दाखिलो करवाऊं, तो आज मैं मोनार्क एकेडमी जो चिड़ावा के अंदर है बठी में पहुंच चुकी हूँ। और पीछे से देख रहे होगा कि भाई बहुत ही शानदार बिल्डिंग है वह बन रही है, और साथ में ही खेल ग्राउंड है, वो भी मैं देख पा रही हूँ कि भाई खेल ग्राउंड की पूरी व्यवस्था है। जो मोनार्क एकेडमी है बी का जो डायरेक्टर सर ही संदीप जी, बहु आप बातचीत करांगा, साथ में ही स्टूडेंट ही पेरेंट्स ही बहु भी बात करांगा, और हॉस्टल की भी अड़े व्यवस्था है। तो भाई हॉस्टल की किसी की व्यवस्था है, क्या की फैसिलिटी है, बा भी आप दिखाऊंगा, तो वीडियो शेयर करना है। तो जो मोनार्क नाम रखे हुए यो के सोच के रखे हुए है, क्या स्टार्टिंग हुई कि थोड़ी सी बताओ, के सोच की थे शुरुआत करी ही भाई? मोनार्क एकेडमी का नाम मोनार्क नाम की एक सुंदर तितली का नाम है। तो उस तितली का प्रतीक होता है हंसते खेलते बच्चे का। जो सैनिक है, मिलिट्री है, नवोदय हम के तो फर्क हुआ है के की माता पिता ने कहा न पता कौन रहा, बस जानी ही कि भाई आगे जाके बच्चों अफसर बड़ा वो, पर ये सोचे कि तीनों एक तो नहीं हुई ही, अलग अलग हुई ही, तो हमें कौन सी बढ़िया हुआ है? तो थोड़ा सा एक तो यो डाउट क्लियर करो। क्या है कि ना मैम, इंडिया में 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूलें हैं और 5 मिलिट्री स्कूल हैं, और नवोदय विद्यालय तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक है पूरे इंडिया के अंदर। तो सैनिक स्कूल में क्या होता है, जैसे बच्चा 5th क्लास का होना चाहिए, बच्चे की उम्र है ना 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए। 9th क्लास के लिए अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसकी एज 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। तो बच्चे क्या है उसमें, जो भी सैनिक स्कूल हैं, मिलिट्री स्कूल हैं, नवोदय विद्यालय हैं, इनमें 6th क्लास में और 9th क्लास में 2 ही क्लासों के लिए ये गवर्नमेंट फॉर्म निकालती है, और बच्चों को उनमें एक टाइप में एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है बच्चों को। एग्ज़ाम देने के बाद बच्चा वहाँ सिलेक्शन के लिए अगर होता है तो वहाँ चाहे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वहीं बोर्डिंग स्कूल में रह के अपनी स्टडी करता है। तो फिर बच्चा वहाँ लगातार 7 साल तक कैंपस में रह के पढ़ाई करता है, बोर्डिंग स्कूल में रहता है, तो वहाँ उस बच्चे को सीबीएसई स्कूल पैटर्न से पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी सिलेबस मिलता है, हॉर्स राइडिंग वगैरह है, स्विमिंग है, और इंडोर स्टेडियम भी है वहाँ, आउटडोर स्टेडियम है, और बच्चे को 7 साल तक लगातार अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिलती है। ये मानो कि 25% स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है, 25% सेंट्रल गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है, तो ऐसे करके 50% के आसपास स्कॉलरशिप मिल जाती है बच्चे को। तो वहाँ जाकर लगातार बच्चा 7 साल वहीं सेना के अधिकारियों के बीच में रहकर तैयारी करता है, तो एनडीए के लिए वहाँ प्रिपरेशन करवाई जाती है बच्चों को। जाके 11th 12th में जब बच्चा होता है तो उसको एनडीए की जो एकेडमी है वहाँ पे उनको टूर भी करवाया जाता है बच्चों को, तो फिर वो बच्चा एनडीए में सफल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सेना के अधिकारियों द्वारा ही वहाँ संचालन करवाया जाता है बच्चों को, तो इसलिए वहाँ चांसेस निकलने के ज़्यादा रहते हैं। साथ में नीट और आईआईटी की जेई की भी तो प्रिपरेशन करवाई जाती है, तो वो क्या है कि हर गार्जियन के कम से कम 5 से 10 लाख रुपए वैसे भी खर्चा बच जाता है बच्चों को। बहुत अच्छी मेहनत और लगन से हम मेहनत कराते हैं बच्चों को। 4 साल के अंदर मैंने कम 60 से 70 बच्चों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो सर जो टाइमिंग को है 5 बजे लेके जाए 10 बजे तक को बच्चा सेल्फ स्टडी वगैरह भी करी, तो बी टाइम पर भी के स्टाफ पास में ही रहा है? हाँ, सेल्फ स्टडी के टाइम में एनी टाइम आपको स्टाफ बच्चों के पास मिलेगा, और बच्चों को 1 बाय 1 जो भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो 24 घंटे यहाँ टीचर अवेलेबल रहते हैं। मैं यहाँ पे सैनिक का पेपर दिया था, वहाँ पे क्वालिफाई होके अब मेरे को वहाँ पर मैं गया। मेरे को पापा ने बोला था कि सैनिक स्कूल में तेरा सिलेक्शन करा देते हैं, तो वहाँ पर जो कोचिंग में पढ़ ले, तो पापा ने बोला मेरे को, फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैं मोनार्क एकेडमी में आया और मैंने अच्छे से पढ़ाई करी और मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ और मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ। मॉर्निंग में 8 बजे क्लास लगती थी और 2:30 बजे छुट्टी होती थी,
और उसके बाद फिर मैं यहीं रहता था कोचिंग में, और फिर उसका शाम को 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेती थी, वो लेने के बाद फिर मैं घर जाता था, और घर जाने के बाद फिर मैं और सेल्फ स्टडी करता, उसके बाद सो जाता हूँ। डेली रूटीन फिर ये ठीक चलता है। रहता है। तो जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ में और कोई फिजिकली भी कुछ करवाता? हाँ, यहाँ पे गेम्स वगैरह होते थे, फिजिकल और मेंटली दोनों अच्छे से करते थे। मेंटली आप बात करें तो की तरीका में थान मोटिवेट करता? मतलब मैथ की कैलकुलेशन वगैरह एकदम फास्ट हो जाती थी, और ट्रिकी क्वेश्चन कराते थे मैथ में, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं, आराम से क्वेश्चन हो जाए इस चीज़ का। मैं खुद ये चाहता था कि मैं डिफेंस में जाऊं, बट मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं मैम। तो फिर मैंने सोचा मेरे बेटे को मैं इस लाइन में भेजता हूँ। फिर मैंने इनके पास में एडमिशन करवा दिया। एडमिशन कराने के बाद में मैडम जो इन्होंने जितना इनको पढ़ाया, वो हालांकि मुझे लगता नहीं किसी अदर स्कूल में अगर पढ़ा देते थे, तो क्लास वगैरह भी अच्छी लेते, सुबह से शाम तक यहीं रहता था, अच्छी पढ़ाई करता था, मैथ में इंटेलिजेंट किया, जीके में भी बहुत इंटेलिजेंट बनाए। बाकी जो पर्सनल जो इसकी एक्टिविटी है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया। पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ मैम। पहले जैसे 5th तक स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, फिर 5th के बाद मैंने इनके पास डाला इसको, तो जस्ट 1 साल में ही मैम उसमें डबल इम्प्रूवमेंट हुआ था। ठीक है। तो मुझे ये विश्वास हो गया था कि इसका सिलेक्शन पक्का होगा। फिर अभी इसका सिलेक्शन चित्तौड़गढ़ में हुआ, जो अपने राजस्थान की नंबर 1 सैनिक स्कूल है, उसमें इसका सिलेक्शन हो गया मैम। ये सारी संदीप जी की मोनार्क एकेडमी की ही देन है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप जी को, और इस संस्था को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और आगे बढ़ने के लिए इसको शुभकामनाएं दूंगा मैम। पेरेंट्स देख रहे हैं, बन के बोलना चाहूँगा थे? मैम पेरेंट्स को यही करना चाहूँगा, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं और अच्छी जॉब में अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, तो मोनार्क एकेडमी चिड़ावा में सबसे बेस्ट एकेडमी है। और एकेडमी के बारे में इतना नहीं सुना, बट मैंने खुद ये यहाँ के लिए देखा है, यहाँ मेरे बच्चे को पढ़ाया है, तो मैं बताना चाहूँगा मोनार्क एकेडमी सबसे बेस्ट एकेडमी है। मेरे को अभी सैनिक स्कूल में गए हुए 3 साल हो गई। मैं 6th में गया था यहाँ पे मोनार्क एकेडमी में पढ़ के। शुरू में ज्वाइन की थी, बिल्कुल मतलब इतना अच्छा नहीं था मैं मैथ वगैरह किसी चीज़ में, लेकिन फिर मोनार्क ने मेरा बेस बनाया, और फिर मैं कंपटीशन एग्जाम में पास होके सही सूची तौड़ चला गया। तो सर थान की तरीका में तैयारी करवाया करता संदीप जी सर? मतलब सर ऐसे तैयारी कराते बिल्कुल समझ में आए। फिर हर संडे को पेपर होता था, कंपटीशन के लिए मॉक टेस्ट देते थे हमको कि हमारे तैयारी हो जाए बार बार। फिर वो पेपर में इतनी कोई दिक्कत नहीं आई कंपटीशन वाले में, इस वजह से, क्योंकि बार बार पेपर आते थे तो क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते थे जीके वगैरह के, बहुत इजी लगता था वो कंपटीशन वाले। जब हमारा संडे टू संडे थारो टेस्ट होया फिर तो हाँ, भी संडे टेस्टों के फर्क पड़तो? उससे प्रैक्टिस होती थी और पता चलता था कि कैसे पेपर करना है, क्योंकि टाइम के अंदर होता था ना, तो इससे पता जाता कि हाँ इस टाइम के अंदर इस पेपर पूरा करना है, और बिल्कुल सही चला जाता था पेपर। टाइम बहुत कम था क्योंकि 3 महीने बाद पेपर था, और 3 महीने के अंदर वो क्रैक करना मुश्किल बात होती है, लेकिन सर ने बहुत मोटिवेट किया इस तो वजह से। बच्चा ने 1-1 2-2 साल लाग जाए ही पर थे 3 महीना में क्या करो? वो सर की वजह से, क्योंकि सर ने बहुत सारा पेपर वगैरह करवाए और बहुत सही से पढ़ाया, इस वजह से। हमारे साहब हैं सूबेदार साहब, उन्होंने भेजा था कि ये सैनिक स्कूल में, इसमें यहाँ चले जाओ आप मोनार्क अकेडमी में। हम यहाँ आए थे, और मेरे चाचा जी हैं, इनके दादाजी, उन्होंने, वो कर्नल साहब हैं, वो सैनिक स्कूल की तोड़ के ही स्कूल, तो उन्होंने भेजा था पहले आप वहाँ पे जाओ। ना 3 महीना को टाइम हो तो 3 महीना को भाई जो अड़का सर ही जहाँ डायरेक्टर सर ही संदीप जी बा के लिए भी बहुत हार्ड हो, बच्चा के लिए भी हो, पर थे क्या सोचा करता भाई 3 महीना में के बच्चों आगे पहुंच पाओगे? नहीं मैडम, मेहनत थी इसकी बच्चे को, मैं रात को 10 बजे तक इसकी मेहनत बैठा रहता था। छोटा बच्चा था, सर्दियों में 10 बजे 11 बजे तक पढ़ाता था। भाई क्या करी ना मारी छोरी छोराऊं कम को नहीं, तो भाई इजा लड़का ही नहीं लड़किया की भी तैयारी हुआ है, और लड़की भी इजा पढ़ के जाही जाए कि या बच्चे मेरे साथ में थे देख रहे होगा, या बच्ची भी सिलेक्टेड है। हाँ? मैं 5th में यहाँ पे आई थी और 6th में एग्जाम दी थी, और फिर 6th में उधर चली गई थी। ठीक है। तो अभी क्या का अंदर सिलेक्ट हुए होते? सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। संदीप सर के बारे में सुना था कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो हमने भी सोचा हम भी जाते हैं, और फिर उस वहाँ पे जाने के बाद हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, मतलब बहुत मेहनत करवाई। वीकली टेस्ट होते थे हमारे, ताकि हमारी प्रैक्टिस कभी मतलब छूटे ना। तो उससे हमें पता चला कि हमें मोनार्क एकेडमी में जाना चाहिए, अच्छी स्कूल है। तो सफलता भी प्राप्त होगी। तो क्या बोलना चाहोगा, और जो बच्चा देखने लग रहे हैं बन के बोलोगा थे? मोनार्क एकेडमी में आओ, बहुत अच्छी स्कूल है, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब संडे को टेस्ट होते हैं हमारे, वीकली टेस्ट होते हैं, उसमें भी वो मार्कशीट पूरी प्रैक्टिस के साथ, जैसे हमारा सैनिक का एग्जाम होना है वैसे ही पूरी प्रैक्टिस होती है, और मेंटली भी फिजिकली भी पूरी तरह से मोटिवेट कर। कड़े पढ़ रहे होते? सैनिक स्कूल रीवा। तो आप ये बताओ कि तैयारी कठे करी ही सैनिक की? मोनार्क एकेडमी यहाँ पर ही। तो एक बार तो ये होगा कि भाई मैं को नहीं पढ़ूं, हाँ हुआ था। ये क्या हो मन सारी बात बता लिया? वो अच्छी नहीं लगी थी, पापा ने बोला तैयारी करा देते हम वहाँ पर पढ़ लेता,
और फिर मैंने भी बोल दिया ठीक है, और फिर मैं तैयारी करने लगा। के रूटीन रिया करतो आपको? सुबह कितनी बजे उठाता और रात तक थारो के रूटीन चालतो? सुबह 5 o'clock उठाते, फिर हम रेडी होते, फिर ब्रेकफास्ट करते, कितनी बजे ब्रेकफास्ट करता? वो 7 o'clock, फिर और आगे? फिर थोड़ी सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर क्लास में जाते 8 o'clock, ठीक है। फिर क्लास लगती 2 बजे तक, हम्म। और बीच में लंच होता, हाँ। और फिर हम सेल्फ स्टडी करते। 2 बजे क्लास छूट जाती, फिर सेल्फ स्टडी कब करता? सेल्फ स्टडी करते 6 बजे तक, और फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लगती 6 से 7, मतलब 6 से 8। अच्छा। और और फिर नाइट में? नाइट में डिनर करने के बाद सेल्फ स्टडी 10 बजे सो जाते। और सुबह 5 बजे वापस? हाँ, मैं सोचा करता फौज में जाना अच्छा रहता है, सही रहता है, मतलब, और फिर रिटायर हो जाएंगे तो मिलते हैं पेमेंट। वही टॉपर तो टॉपर। मेरे पापा ने पता होगा मोनार्क एकेडमी के बारे में, तो बना डाल दियो। अच्छा, मैं डाल दियो। तो थे हॉस्टल में ही छोड़ दियो बच्चा? नहीं, 1 साल घर से आई जाई और 2 साल हॉस्टल में रही। अच्छा, तो हॉस्टल को ठीक, मतलब कहीं को की माहौल हो? माहौल बढ़िया, खानों भी बढ़िया मिलता और खेल कूद और पढ़ाई भी अच्छी। तो कभी मतलब थे देखन ना आता तो कि बच्चों बिल्कुल चंचलता में हाँ। पढ़तो? ये याद ही नहीं करता मुझे। याद ही को नहीं करता। तो सर के कुछ बोला करता है क्या बारे में? सर ने बताया बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का हो। अच्छा। तो थे मोनार्क क्लास में मतलब 1 या दूसरे नंबर पर रहता। मोनार्क के बारे में क्या बोलना चाहोगा? मैं बहुत बढ़िया मानूँ कि मैं बच्चों को सिलेक्शन है, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, और बच्चा को भी सिलेक्शन हो रहा है, और टीचर भी बढ़िया है भाई। बढ़िया ही। तो आज खुश हो रहे हो? हाँ। खुशी मिल रही है। आप कितना हैप्पी हो? वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। देख लो तो भाई बहुत शानो टाबर है। अगर सर कोई भी बच्चों थारकन पढ़ना चाहे है तो वो बच्चों कब थारकन आवे, कब दाखिलो करवाओ? दाखिलो यानी भाई सरकन एडमिशन ले। हाँ, अभी क्या है मैम, अप्रैल में है ना, 1 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट है, और ये अप्रैल में है ना, जो भी बच्चा आना होगा उनके सबके एडमिशन हो जाएंगे अप्रैल तक, और फिर अप्रैल में से ही है ना, ये मानो कि 8-10 अप्रैल के आसपास से हम यहाँ से स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। सर आप थोड़ी सी फैसिलिटी के बारे में बात कर लें, खाना पीना के बारे में बात कर लें, तो बच्चा को मतलब किसो के रवे है? मैम खाना एकदम पौष्टिक भोजन मिलता है बच्चों को, और दूध वगैरह, छाछ वगैरह, पोहा, नमकीन चावल है, खिचड़ी है, दलिया है, सब प्रकार का नाश्ता वगैरह बच्चों को देते हैं। जो भी बच्चे जैसे अब हरियाणा के हैं या फिर राजस्थान के हैं तो कभी कभी जैसे वीक में, हर वीक को स्पेशल डाइट भी बच्चों को मिलती है। अच्छा खाना देने का प्रयास करते हैं मैम, और बढ़िया मिलता भी है। तो सर जितना भी अपना दर्शक देखने लाग रहे हैं, और भाई झुंझुनू तो भाई फौजिया के मामला में सौ आगे जानो जा है सैनिका के बारे में, तो के कुछ थे बताना चाहोगा लास्ट में जाता जाता? पेरेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर भाई 8 साल को बच्चों थान देख रहे है। शेखावाटी बाहुल्य के क्षेत्र में मैम सभी है ना, बहुत ज़्यादा फौजी हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज के भी जवान हैं। उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई बच्चा है, अगर 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक की एज में, यानी कि 8 साल से लेकर 15 साल के बीच का अगर कोई बच्चा है, तो मोनार्क एकेडमी उनके लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल, और इनकी RIMC की इनकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाती है। आप एक बार विजिट करके देखें, और आपको अच्छा लगे तो एडमिशन करवाएं, और यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन से बात करके आप उनसे फीडबैक देखें हमारा। तो भाई जितना भी बच्चा थी मेरे साथ में देख पा रहा होगा, ये बच्चा अलग अलग राज्य सु ही, कोई हरियाणा सु है, कोई यूपी सु है, कोई कठियाऊ है, कोई कठियाऊ है, तो दूर दूर का बच्चा ही, और कुछ शेखावाटी का भी ही। तो बातचीत करांगा, जानांगा कि भाई बच्चा कब सु पढ़ रहे हैं, क्या क्या की पढ़ाई चल रही है, के रूटीन है, और भाई मेन बात आवा है बच्चा की खाना पीना की, स्टडी की। तो जान से नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम आपको? नक्श कड़े वो अलवर सो, ठीक है। तो अभी कब से इजा पढ़ाई कर रहे हो? ये दूसरी साल है। दूसरी साल है। कौन सी कक्षा में हो? 6th में। कहीं की पढ़ाई चल रही है? सैनिक मिलिट्री एंट्रेंस एग्जाम। नमस्ते। क्या नाम आपका? सिद्धांत चोलिया। कहाँ से हो? अटेली महेंद्रगढ़ से। आपको रूटीन बताओ सुबह मॉर्निंग से लेके सुबह 5 बजे उठाते हैं, 5 बजे से 15 मिनट वो योगा या फिर PT करवाते हैं, फिर है ना नहाने धोना, ब्रश फ्रेश है, फिर 6 से 7 तक वो नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर 7 से 1 बजे तक क्लासेस लगती हैं, फिर 1 से 3 तक रेस्ट करते हैं, 3 से 5 बजे तक सेल्फ स्टडी करते हैं, 5 से 6 बजे तक वो खेलते हैं, और 6 से 7 तक खाना खा लेते हैं ग्राउंड में ऐसे फ्री टाइम है, 7 से 10 बजे तक सेल्फ स्टडी करते हैं।
और फिर नाइट में सो जाओ। नाइट में सो जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई क्या की चल रही है आप? पढ़ाई अच्छी है, और खानो पीनो? खाना पीना अच्छा है। तो कहीं को की माहौल है जा हम सही मतलब जो बच्चन की तरीका में रखे जाए मैम, अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके फ्रेंडली तरीके से। फ्रेंडली टीचर्स को कहीं को स्वभाव है? मैम फ्रेंडली तरीके से है, और मतलब कोई क्वेश्चन करते हैं तो बताते भी हैं, और मतलब कोई डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर ठीक करते है, हैं। पढ़ाई कहीं की चल रही है आपकी? अच्छी तो और जो स्टूडेंट देख रहे हैं बन के बोलना चाहूँगा? ये है कि मेहनत करो और यहाँ पे भी आके देखो कि कैसा लगे आपको। तो कहीं की पढ़ाई हुआ है? अच्छी होती है। अच्छी हुआ है। एग्जाम कब आपकी? 5 अप्रैल। अच्छा, तो कहीं की प्रिपरेशन है? मैम अच्छी है। अच्छी है। तो अभी 4-5 दिन ही बचे हैं, तो 4-5 दिन के अंदर सर की तरीका में पढ़ाऊंगी था। मैम अच्छी तरह से जो भी पूछना रहता है, अभी तो हम किससे निकालते हैं, फिर जो पूछना होता है वो बताते हैं। कहाँ से हो? मैं मुजफ्फरनगर यूपी। कितनी दूर है रहे हो? लगभग 700 या 600 किलोमीटर। तो बेटा जो मोनार्क अकेडमी है इक अंदर के आनो हो? जो मेरा फूफा जी का बेटा था उसका इस मोनार्क अकेडमी में पढ़ के सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में सिलेक्शन हुआ था, इसलिए मैं इधर आया हूँ ताकि है। मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, कौन सी कक्षा में हो? मैं 5th क्लास। और कितने साल का हो? मैं 10 इयर्स। ठीक है, तो अभी पढ़ाई की शीट चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। मतलब भाई फूफा जी का बेटा यानी कि आपको भाई होगा। हम्म। ठीक है, तो भाई मोनार्क अकेडमी के बारे में क्या बतायो आपने? कि इसमें टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं, जो संदीप सर हैं वे काफ़ी अच्छे हैं, हर चीज़ टाइम पे करवाते हैं। जो भी अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम होता है उसमें अपन कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बात मेरे पापा को अच्छी लगी और मेरे को भी अच्छी लगी, इसलिए मैं मोनार्क में आया। ठीक है, इतनी दूर थे पढ़न लाग रहे हो तो क्या मन लग जाए? ठीक नहीं, मन तो कभी कभी घर की याद आती है, पर जब पढ़ते हैं उस टाइम पे कोई याद नहीं आती है। थाने की तरीका में जा रखो जाए, एक मतलब स्टूडेंट की तरह या एक बच्चा की तरह? एक बच्चे की तरह। ठीक है, तो और पेरेंट्स देख रहे हैं बन के बोलना चाहूँगा आप? कि अगर आपके बेटे को कुछ तैयारी करनी है तो एक बार इधर आके कोचिंग में भी ट्राई करे, उसके इधर होने के चांसेस सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। आका जो नंबर ही और आकी जो लोकेशन है वह डिस्क्रिप्शन का अंदर है, नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो कांटेक्ट कर लियो और संदीप सर थाने एनी टाइम दिन रात इजा मिलेगा। राम राम सा, धन्यवाद।